की जय। आज हम आपको बृहस्पति देव जी की एक बहुत ही पुरानी और सुंदर कथा सुनाएंगे। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही निर्धन था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बड़ी मैलिनता के साथ रहती थी। वह ना स्नान करती, ना किसी देवता का पूजन ही करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी रहते थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकलता था। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को कन्या रूपी रतन पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु जी का जाप करती, बृहस्पतिवार का व्रत करती, अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती और अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती। पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। आते समय वे जौ स्वर्ण के हो जाते तो वह उन स्वर्ण के जौ को बीन कर घर ले आती थी। एक दिन बालिका सूप में अर्थात गेहूँ साफ करने वाले छाछ में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ साफ करने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति महाराज जी से प्रार्थना की और पूजा अर्चना की और सच्चे मन से सोने का सूप मांगा। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति जी की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। वह उसे घर ले आई, उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माता का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में सोने की जौ साफ कर रही थी। उसी समय शहर का राजकुमार वहां से निकला। उस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया और अपने घर जाकर भोजन और जल त्याग कर उदास लेट गया। राजा को इस बात का पता लगा तो उसने अपने मंत्रियों के साथ उसके बेटे को सब हाल बजाने के लिए बोला। बेटे ने सबको कहा कि अगर आप मेरे सुख शांति चाहते हैं तो मेरे विवाह उसी कन्या से कर दीजिए जो सोने के सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी। पिताजी को राजकुमार की ऐसी बातें सुनकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ऐसी कन्या कहाँ से मिलेगी। तब पिता ने राजकुमार से पूछा कि तुम ही उसके घर का पता बता दो तो हम अवश्य ही तुम्हारा विवाह उसके साथ कर देंगे। पिताजी ने राजकुमार जी की बात के अनुसार उसका विवाह उस कन्या के साथ कर दिया। कन्या के घर से जाते ही उनके घर ब्राह्मण के घर में पहले की तरह दरिद्रता का वास, भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखकर अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने पिता को बहुत सा धन देकर विदा किया। इस तरह ब्राह्मण देवता का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हुआ। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के पास गए और सारा हाल कह सुनाया। तब लड़की बोली, पिताजी, आप माता जी को यहाँ लेवा लाएं, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। तब ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को लेकर अपनी लड़की के घर पहुँचे। लड़की माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल सबसे पहले स्नान आदि करके भगवान विष्णु जी का पूजन करो, इससे सभी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ पर एक भी बात का असर नहीं हुआ। वह पहले की तरह प्रातः उठ के अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन को खा लिया। इससे उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी माँ को एक कमरे में बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे नहलाया, स्नान आदि कराने के बाद पूजा पाठ कराया। उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर वह प्रति बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माता पिता बहुत धनवान हो गए और पुत्रवान भी हो गए। बृहस्पति देव जी ऐसे ही हैं, जैसी जिसकी इच्छा हो वह सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव जी के प्रभाव से वे दोनों इस लोक के सुख को भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय।